अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां से रात के सन्नाटे में चीखें आती थीं, कोई रोता था और कभी कभी अजीब परछाइयां खिड़कियों से बाहर झांकती थीं। गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे, मगर रवि, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। रवि पत्रकार था और सच को सामने लाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं इस हवेली में एक रात गुजार दूं और कुछ भी न हुआ तो सब अंधविश्वास टूट जाएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि हट पर अड़ा रहा। शाम ढलते ही वह टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती खोला हो। अंदर जाते ही सड़ी लकड़ी और नमी की गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सन्नाटा फैला था। रवि ने कैमरा ऑन किया और बुदबुदाया, यहां सब बिल्कुल शांत है, कोई आत्मा नहीं, बस एक पुरानी इमारत। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदमों की आहट आई। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा, पर आहट बहुत भारी थी, जैसे इंसान चल रहा हो। वह सीढ़ियों पर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर देखा, एक लंबा गलियारा था और आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, अचानक उसके रिकॉर्डर से जोरदार चीख सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की। कैमरे में एक औरत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था। रवि पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा घना हो गया। उसे लगा किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने टॉर्च घुमाई। कमरे के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी खाली आंखों से काला धुआं निकल रहा था। औरत धीमी आवाज में बोली, क्यों आए हो यहां? हमें चैन से सोने दो। रवि कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? औरत ने कराहते हुए कहा, हम वो हैं जिन्हें जिंदा जलाया गया। इस हवेली की दीवारों में हमारी चीखें कैद हैं। अचानक कमरे की दीवारें धड़कने लगीं, जैसे जिंदा हों। वहां से कराहने और चीखने की आवाजें आने लगीं। फर्श पर खून जैसा लाल तरल बहने लगा। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह हिल भी नहीं रहा था। औरत उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से निकलता धुआं रवि को घेरने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकल आया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर रवि का कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग वही थी। सफेद कपड़े वाली औरत सीधे कैमरे में देखते हुए कह रही थी, अगली बारी तुम्हारी है। उस दिन के बाद से रवि कभी दिखाई नहीं दिया।